सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत एंकर एक्सप्रेस में। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार एडवोकेट इंतखाब आज़ाद मौजूद हैं। सर, मेरा एक सवाल है आपसे। मिल्लत फेयर कमेटी में कल एक मीटिंग थी। सर, जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उनको कब्जाने का जो मामला चल रहा है, जैसा कि आपका एक बयान बड़ा तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस तरह से आपने ब्राह्मण समाज की बात की थी या बढ़िया समाज की बात की थी कि किसी तरह से कोई कब्जा नहीं कर रहे हैं। ऐसी जैसे कि आप कह रहे थे, वो कौन लोग हैं उसमें बताइए। सब कमेटी में क्या क्या चीज़ें रखी गई और क्या मुद्दे हैं सर? देखिए, शहजाद साहब, जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने अपनी रिपोर्ट में एक बात कही थी कि अगर वक्फ जायदाद का सही रख रखाव हो जाए और वो ईमानदार लोगों के हाथों में चली जाए तो मुसलमानों को किसी भी सरकारी मदद की किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये बात बनी है ब्राह्मण और ठाकुर की या जाट गुज्जर की, मैंने क्यों की थी उससे मुतालिक आपको बताता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर में जो स्थानीय जामा मस्जिद है उसके सामने जो शमादार महल्ले की एंट्री है उस पर वक्फ बोर्ड की वक्फ नंबर 322 हाजी नाजिर हसन की एक संपत्ति है। उस संपत्ति पर मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद और कदीम दोनों ने लंबे समय तक लड़ाई लड़ी और बाद में वो एक पूर्व मंत्री के हाथों की कठपुतली बनकर इस संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने लग गए और इसमें एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख और तमाम मुसलमान जो इस तरह के माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं वो इसमें शामिल हो गए और उन्होंने इस प्रॉपर्टी पर विकास प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों को भ्रमित करके, तथ्य छुपाकर, कागज़ों में हेरा फेरी करके, रसीदों में हेरा फेरी करके उन्होंने वहाँ पर एक निर्माण नक्शा पास कराया 3 दुकानों का और करीब 1 दर्जन से ज़्यादा दुकानें वहाँ करा दी। और उन दुकानों में इन लोगों के साथ मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद और कदीम इनके जो जिम्मेदार लोग हैं वो इसमें मुलव्विस हैं, दोनों के दोनों। अब इन लोगों ने क्या किया कि वहाँ पर दुकान का किराया बैठता है तकरीबन 30-30, 40-40 हज़ार रुपये मंथली किराया बैठता है, उस जगह का रेट है। इन लोगों ने, इन माफियाओं ने क्या किया कि उस ज़मीन पर जो दुकानों का निर्माण किया उसमें 1.5-2 करोड़ रुपए की पगड़ी ले ली और वो जेब में डाल ली और मदरसे के साथ इन लोगों ने तय कर लिया कि 500-700 रुपया महीना किराया जाता रहेगा। जो वो करोड़ों की पगड़ी ली गई वो पगड़ी भी उसी सिलसिले में ली गई। हम लोग इसको देख रहे थे, पूरा शहर इसको वॉच कर रहा था, लेकिन पूरे शहर में मुस्लिम कौम एक तरीके से मुर्दा हो गई है। उसको तो सिर्फ मोदी और योगी का खौफ दिखा दो, हिंदुत्व और आरएसएस के लोगों को उसके सामने गाली दे दो बैठ करके तो उनसे क्लैपिंग करा लो, लेकिन उनकी वक्फ जायदाद पर कौन डाका डाल रहा है, कौन लोग हैं, उनसे उनका कोई सरोकार नहीं है। मैंने ये बात इसलिए कही थी कि वक्फ जायदाद पर जो डाका डाल रहे हैं वो बनिया नहीं, ब्राह्मण नहीं, ठाकुर नहीं, जाट नहीं, गुज्जर नहीं, कोई एससी का नहीं, वो टोटल के टोटल मुसलमान हैं और मुसलमान भी ऐसे वैसे नहीं जिन्होंने कहीं हज मार रखे, उम्रे कर रखे, जो हाजी हैं, हाफिज जी हैं, जिनको सब चीज़ों का पता है, उन लोगों ने इन प्रॉपर्टियों पर डाका डाला हुआ है। अगर साहब, मेरा एक सवाल और है आपसे। जैसे वक्फ संपत्ति जिस तरह से आपने बताया है कि लगभग 10 से 12 दुकानें ये पूरी अवैध तरीके से बनाई गई थी और विभाग द्वारा इन पर कार्रवाई भी बड़ी बहुत अच्छी तरीके से हुई। आपके चैनल्स ने भी बड़ी प्रमुखता से खबर दिखाई और जनपद सहारनपुर के मीडिया कर्मियों ने भी दिखाई, लेकिन अभी तो संपत्ति पे कार्रवाई हुई है, लेकिन जो इस जनपद सहारनपुर के भू माफिया तो उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाए? देखिए शहजाद होनी अंजुम चाहिए। साहब, जब सारा सिस्टम सोया हुआ था, प्राधिकरण के कुछ अधिकारी उच्चाधिकारियों को भ्रमित करके इनके साथ मिले हुए थे, तब सबसे पहली खबर तहलका एक्सप्रेस ने छापी, अपने चैनल पर दिखाई, हमने उसको सोशल मीडिया पर डाली।
मैं तो सहारनपुर के तमाम उन सम्मानित पत्रकारों का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इस बड़े कांड को, इस बड़े निर्माण को अपने सोशल प्लेटफार्म पर स्थान दिया। जब हम लोगों ने ये सारा मामला उठा दिया तो प्राधिकरण ने इसको सील कर दिया, और जो अभी हमारी कल मीटिंग हुई उसमें यही तय किया गया कि जो लोग इस वक्फ जायदाद पर अवैध निर्माण करके करोड़ों के वारे न्यारे कर रहे हैं, इन लोगों की सीबीआई जांच हो। इस संबंध में हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, प्रक्रिया चल रही है, उनको सारा लिख कर देंगे। और कुछ बड़े लोगों से हमारी ये भी बात हुई कि ये लोग कौन हैं जो 1.5-2 करोड़ रुपए की पगड़ी दे रहे हैं, इनके पास ये पैसा कहाँ से आया, कौन से इनके पास स्रोत हैं। हमने ईडी से भी संपर्क किया जाएगा, सीबीआई के लिए भी जो सत्ता शासन में लोग बैठे हैं उनसे संपर्क करके इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अरे एक वक्फ बोर्ड नहीं है ये, ऐसे यहाँ कई दर्जन वक्फ की जायदादें हैं जिन पर ये भूमाफिया, एक तो इनमें पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बेहद करीबी हैं, वो तो एक्सपर्ट हैं इन मामलों में। उनकी नज़र तो एक बार किसी प्रॉपर्टी पर पड़ गई तो समझो उनके करोड़ों के वारे न्यारे हो गए। और इस मीटिंग में जो कल हुई है, हमने कहा सहारनपुर में 3 विधायक हैं, विधायक आशू मलिक, उमर अली खान, शाहनवाज खान, सांसद हाजी फजलुर रहमान। 3 हमारे पास पूर्व विधायक हैं, इमरान मसूद, मसूद अख्तर, माविया अली। एक हमारे पास 3 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन हैं, चौधरी मोहम्मद इरशाद, माजिद अली चेयरमैन। हमारे पास उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन रहे लियाकत अली साहब, और इधर हाफिज मोहम्मद उस्मान साहब राज्य सूचना आयुक्त रहे। दारुल देवबंद, मदरसा मज़ाहिर-उल-उलूम जदीद और कदीम, जामा मस्जिद, इन तमाम लोगों से हम ये अपील करते हैं कि आप 1 इंच जमीन भी वक्फ करने की स्थिति में नहीं, लेकिन आप चूंकि जनप्रतिनिधि हैं, आप संवैधानिक पदों पर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन वक्फ जायदाद को बचाने की खातिर सत्ता शासन में बैठे लोगों को अपने लेटर हेड पर इनकी सीबीआई जांच करने के लिए लिखें। क्योंकि आपका काम सिर्फ इतना नहीं कि आप मुसलमानों के महल्लों में इलेक्शन के टाइम जाएं, उनको मोदी से डराएं, उनको योगी से डराएं, आरएसएस और हिंदुओं से डराकर इमोशनल उनका ब्लैकमेल करके आप उनका वोट लें। आपकी जिम्मेदारी है कि कौम की रहनुमाई करें। जो पुरखों ने ज़मीनें हमारी फलाह और बहबूदी के लिए दी थी, गरीबों, यतीमों, मिस्किनों, बेवाओं के उत्थान के लिए दी थी, उन ज़मीनों का रख रखाव करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इनकी जांच के लिए सीबीआई जांच के लिए शासन को अपने लेटर पैड पर नहीं लिखेंगे तो हम सहारनपुर के अंदर आवाम को इकट्ठा करके इन मुस्लिम जनप्रतिनिधियों, विधायकों, सांसदों, पूर्व विधायकों का घेराव करने का काम करेंगे। क्योंकि हमारी संपत्ति पर कोई आरएसएस का आदमी कब्जा नहीं कर रहा, कोई बनिया ब्राह्मण ठाकुर कब्जा नहीं कर रहा, सारे कब्जा करने वाले मुसलमान हैं। और इनके खिलाफ इनको जांच के लिए लिखना पड़ेगा, और अगर नहीं लिखेंगे तो जनता इनका बायकॉट करेगी। सर, आवाम के लिए कहीं ना कहीं देखिए उनके नेता भी माने जाते हैं शहर, लेकिन जनता में क्या ऐसा संदेश जाना चाहिए ताकि इनकी ऐसे नेताओं की कमियां पहला लग सके, सर पता लग सके। देखिए, जनता के साथ प्रॉब्लम क्या है, जनता रोजी रोटी में उलझी पड़ी है और इन पर भरोसा ज़्यादा करती है। यहाँ एक बहुत बड़ा गैंग बना हुआ जिसमें नेता भी हैं, धर्मगुरु भी हैं, हर तरीके के लोग शामिल हैं। वो जनता को भ्रमित करके रखते हैं, उनके मन में खौफ पैदा रखते हैं सत्ता पक्ष पे। आप जहाँ भी जाएंगे मुसलमानों के मुँह से, अरे भाई बड़ी सत्ता खराब चल रही है, बहुत बुरा दौर है, बहुत खतरनाक हुकूमत चल रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कौन से मुसलमान की प्रॉपर्टी छीनी, किसका स्कूल कॉलेज बंद कराया, कौन सी मस्जिद बंद कराई, कौन से मदरसे बंद कराए, किसको किसकी कारोबार बंद, कुछ नहीं। सिर्फ जो सो कॉल्ड मुस्लिम नेता हैं, जो धर्मनिरपेक्षता का झंडा उठाए खड़े हैं, जो सेकुलरिज्म और सोशलिज्म का झंडा उठाए खड़े हैं,
ये लोग मुसलमानों को डराते हैं, इनके मन में खौफ पैदा करते हैं भारतीय जनता पार्टी और हिंदुओं का, और उसके बाद चुपचाप ये हज उमरा गैंग के सदस्य कब्रस्तानों की और दरगाहों की, मज़ारों की और वक्फ की जायदादों को खुर्द बुर्द करके अपना ऐश व आराम की ज़िंदगी ये लोग गुजार रहे हैं। लेकिन अब सहारनपुर में ऐसा नहीं चलेगा। मिल्लत वेलफेयर कमेटी और वक्फ संपत्ति संघर्ष वक्फ संपत्ति बचाओ संघर्ष समिति, ये दोनों मिलकर शहर की आवाम को साथ लेकर एक बड़ा आंदोलन करेंगी, और बड़ा आंदोलन करने के बाद इन लोगों से एक एक पाई का हिसाब करेंगे। और एक बात और बताऊं शहजाद साहब, ये वक्फ की जो जायदादें हैं ये मदरसों के बाप की जायदाद नहीं है, ये मस्जिदों के मुतवल्ली के बाप की जागीर नहीं है, बल्कि पुरखों ने जब इन जायदाद को वक्फ किया था उसके पीछे उनकी ये लॉजिक थी कि मदरसे आदमी को इंसान बनाने का काम करते हैं, नबी के कैरेक्टर की एजुकेशन दी जाती है, दुनिया और आखिरत का मुकम्मल निज़ाम कुरान हदीस शरीयत दीन की पढ़ाई यहाँ पर होती है। ये लोग ईमानदार हैं और ईमानदार लोग इस ज़मीन का वक्फ जायदाद का ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। एक भी मदरसा वक्फ की संपत्ति वक्फ की जायदाद को के पैसे को यूज करने के लिए वैलिड नहीं है, एंटाइटल्ड नहीं है। ये गरीबों का, यतीमों का, मिस्किनों का, बेरोजगारों का, उनका पैसा है, इनका कोई इस पर हक नहीं। सिर्फ इनको इसलिए दिया गया था कि आप इसका रख रखाव करेंगे, सही तरीके से प्लानिंग करके किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित हो सके, ताकि समाज का दबा कुचला शोषित अधिकार वंचित गरीब गुरबा यतीम मिस्किन उन लोगों की जिंदगी में भी रोशनी लाई जा सके, उनको भी तरक्की की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। लेकिन क्या हुआ कि मदरसों ने या मदरसों के संचालकों ने, मस्जिदों के मुतवल्लियों ने इसको अपने बाप की जागीर समझकर अपने मनपसंद तरीके से इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और जुगाड़बाजी करके इस पर लूट खसोट शुरू कर दी। लेकिन आपको शहजाद अंजुम साहब एडवोकेट इंतखाब आज़ाद ये बात डंके की चोट पर सार्वजनिक बताता है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, गृह मंत्री अमित शाह हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब इन वक्फ माफियाओं की गुंडागर्दी, इनकी बेईमानी ये उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर में तो कम से कम चलने वाली नहीं है। वक्फ की एक एक इंच ज़मीन का हिसाब किताब अब सही होगा। इसके लिए शहर में हम तमाम जिम्मेदार लोगों से, जो ईमानदार लोग हैं, उनसे राब्ता कायम किए हुए हैं। अभी हाल ही में एक मीटिंग और बड़ी होगी और उस मीटिंग के बाद फैसला किया जाएगा कि आगे किस किस तरीके से काम हो। और इस संबंध में ईडी, सीबीआई और जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, राब्ता कैंप चल रहा है, हमारी वार्तालाप चल रही है, उनको अवगत करा करके इनका हिसाब किताब इन माफियाओं से कराया जाएगा, तब जा करके ही वक्फ जायदाद बच पाएगी।